हमारे एक अंकल थे जो 1-1 रुपए के नोट ना बैंक से लेते थे इतनी मुश्किल से, फिर एक्स्ट्रा पे करते थे उस 1 रुपए के लिए। लेकिन उनको था रुपए के होंगे गड्डी, और फिर वो है ना 1 रुपए की, शुक्र है खत्म हो गई। हाँ, तो फिर मुझे पता आगे फिर रिश्तेदारों के जाना है, शो तो आपका रिकॉर्ड किया है या फिर लाइव ही करना है? शो हमारा वीकेंड्स उस तरह से शो नहीं होते, लेकिन ये है कि मंडे स्टिल थर्सडेज होता है। तो आगे आने वाला है बजट जी, जल्दी जल्दी ईद की खुशियां जितनी हैं जैसी तैसी हैं मना लें, आगे बजट आ रहा है और बजट के लिए हम भी बड़े परेशान हैं और कोई बहुत अच्छी खबरें वहां से आ नहीं रही हैं। तो बजट ने आ जाना है 10 तारीख को, ईद के चौथे ही दिन बजट ला रहे हैं ये अल्लाह करे। और सही बात है, समझ नहीं आती। तो मुझे पता बजट में जानवर आ गया था, बकरा वगैरह आ गया या नहीं आया बजट में इस बार? नहीं, महंगा था, बहुत महंगा था, महंगा बहुत ज्यादा महंगी थी। और एक्चुअली बकरे और जो दुम्बे वगैरह हैं, हम क्योंकि केपी से ताल्लुक है तो दुम्बे हमारे यहाँ बड़ी खास एक होती है, बकरा भी करते हैं लेकिन दुम्बा भी जरूर होता है। तो इनकी कीमतें ज्यादा हुई नहीं थी इस मर्तबा, कुछ ज्यादा ही। मतलब अगर लास्ट ईयर आप अंदाजा लगाएं कि आपको 60 में 70 में, चलो मैक्सिमम बहुत ज्यादा है तो 60-70 में बकरा या दुम्बा जो है वो मिल जाएगा। और फिर आखिरी दिनों में कम होता होता, क्योंकि जाहिर है व्यापारी ने बेचना है और बेच कर जाना है, तो वो कम होते होते आपको 50, 45, 40 तक भी कुछ लोगों को मिला है लास्ट ईयर। लेकिन इस मर्तबा तो इस्लामाबाद की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ की मंडियों में बकरों की या दुम्बों की कीमतें जो हैं वो 1-1 लाख तक पहुंची हुई हैं और फिर 1,10,000, 1,20,000 से वो शुरू करते हैं। तो आप जितना बार्गेन कर भी लेंगे तो वो ज्यादातर आपका कम होकर भी 1 लाख तक या 80-90 हजार तक आ जाएगा। तो बकरों दुम्बों की कीमतें जरा ज्यादा लगती हैं आपको एज कम्पेयर टू बड़ा जानवर। कुर्बानियां भी बहुत हो रही है ना शिफा, कुर्बानियां भी बहुत हो रही है ना दुम्बों और बकरों की आजकल, आप बेहतर जानते हैं, कुर्बानियां बहुत हो रही है आजकल। ये पता नहीं न्यूज एंकर को अपने कोडिंग में भी बात कर रहे होते हैं। जी जी, मुझे नहीं समझ आई, आपको समझ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, आप लोग बताएं ना। बताएं हमारी बड़ी जबरदस्त नवीद रजा के साथ, कंवल के साथ बड़ी मजे की बातें हो रही हैं भाई। हम तो हाँ तो ये ईद ऐसी गुजरती है। कहाँ से लिए भी, कुछ सिलवाए हैं कंवल या बने बनाए, क्या समझती हैं आप? सिलवाना तो मुझे लगता है टू मच वर्क है ना, और मेरा दिमाग जरा क्रिएटिविटी में थोड़ा कम ही काम करता है, तो रेडीमेड इज इजियर। अभी हम तो हम ईद से, और हम ईद की वाइब में ही शॉपिंग करते हैं, तो ईद से थोड़े दिन पहले हम जाएंगे और फिर जो अवेलेबल नजर आएगा, जो पसंद आएगा। मेरा तो वो है बस, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस, है ना। नवीद क्यों कपड़े नहीं खरीदता, कुर्ता शलवार नहीं खरीदता, कुर्ता शलवार जितनी मजे की आ जाती है। फॉर सेंडिंग मी दिस पे जिंदगी चल रही बहुत बहुत शुक्रिया कि जी आ जाता है माशाल्लाह। पिक्चर लग चुकी है गुड। ये एक होता है। अच्छा शिफा, ये एक हमारा एक सेलिब्रिटीज जो टीवी पे ड्रामा आर्टिस्ट जो है कि जी अपनी एक तस्वीर जरूर पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे फर्स्ट डे, आप भी क्या करती हैं पोस्ट फैमिली के साथ? कभी कभार ऐसा होता है कि मौका मिल जाता है, आप अच्छा तैयार हुए हुए हैं। एक्चुअली तो मैं आपको बताऊं, हमारे लिए तो बहुत सारे लोग ये मुझसे एग्री करेंगे कि ईद का दिन आपका सोने का दिन होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली प्रेशर में आके उठ जाते हैं कि भाई वालिद गए हुए हैं नमाज के लिए या सेवैयां पकनी है या बारबी वो जो है वो कुर्बानी का प्रोसेस शुरू होना है, तो उसके लिए आप उठ जाते हैं कि यार शर्म के मारे ही चलो उठ जाओ, अम्मी की जरा मदद कर दो या थोड़ा बहुत। अदरवाइज अगर आप सोए हैं तो फिर आप सोए ही हैं, फिर आप कहीं शाम वाम को जाके किसी के घर के लिए जाना है आपने या किसी कजन्स वगैरह ने आपकी तरफ आना है, उसके लिए जब आप तैयार होते हैं तो फिर आप फोटो ले सकते हैं। अदरवाइज तो नाइट सूट में क्या फोटो लेंगे, मुझे बताइए। मुझे याद है एक बार ईद पे ना मेरी अम्मी खींच के चप्पल मारी थी उधर से कि मुझे कह रही है हाँ उठो उठो उठो। मैंने कहा अच्छा उठ जाती हूँ। अब कहा जाओ जाके नहा धो के तैयार हो। नहा धो के आगे मैंने कहा अब कह रही जाओ कपड़े पहनो ईद वाले सारे, तैयार हो, बाल बनाओ, मेकअप में ओके। अब जाओ जाके कुछ किचन में हेल्प कराओ, ये वो चली गई थोड़ी सी हेल्प करा कर लिया। अच्छा अब फिर आई चप्पल, क्या मतलब अब ईद का दिन है और क्या बर्बाद सवाल। चौथे सवाल के बाद चप्पल थी, तुमने जैसे ही चौथे सवाल का जवाब दिया चप्पल तुम्हारी, ये लो। इतनी तप चढ़ी अब कर रही हो। शिफा से बात ये करते हैं कि क्या कोई एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, कोई ड्रामा देखने जा रही है, ईद पे मूवीज भी लग रही है, फिल्म देखने जा रही है? कजिन्स के साथ है प्लान, फिल्म का तो नहीं है, एक्चुअली जाने का नहीं है, लेकिन घर में मेरा ख्याल है कुछ अपने प्रोजेक्टर वगैरह पे कुछ लगा के और कुछ ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। लव गुरु लगी हुई है शिफा, लव गुरु लगी हुई है, हुमायूं सईद साहब की फिल्म जाके देखना चाहेंगे आप शिफा? बिल्कुल, मूड है, हमारा मूड है और अब देखते हैं कि जाके देखा जाए या इंतजार किया जाए और कजन्स के साथ एक और मूवी नाइट का इंतजार करके जब वो भाई सिनेमा वगैरह से हटे। कमल आप देखेंगे क्यों नहीं? लव गुरु, लव गुरु व्हाई नॉट देखेंगे आप? किस वजह से देखेंगे?
अच्छे लगते हैं मुझे दोनों, हुमायूं से। गाना अच्छा लगा वो why not? सब बहुत अच्छा था, अच्छा था, ओवरऑल very फिल्म funny। की वाइब बहुत अच्छी है। और ईद पे मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके लव गुरु जरूर देखें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फिल्म्स बहुत कम बन रही हैं। जो बन रही हैं उनको बिजनेस की जरूरत है, तो एक बुरे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के पैसे जाया करने से बेहतर है आज फिल्म देख लें आप। ये बात भी सही है। शिफा आपने जरूर जाना है। शिफा नो मच, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा ये तुसी बैठो अभी हमारे साथ हो जाता है ना, एक सीरियस मैं मैसेज अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी कि ये वाली बात है, ये आपको ख्याल रखना चाहिए, आप जिम्मेदार शहरी बने। और नीचे मैसेज आते हैं लिपस्टिक का शेड कौन सा, कपड़े कहाँ से लिए, अक्सर मैं भी ये देख रहा हूँ। आपका हेयर डाई कौन सा है नादिया? अच्छा एक और आता है विच ब्रांड ड्रेस। तो यार मैंने इतनी एक्चुअली हमारे यहाँ लोग जनरली यहाँ से सुन हो चुके हैं, तो वो देखते नहीं है कि क्या माहौल है, क्या वजह है, किस लिए लगाया है। या तो बस पहली चीज देखेंगे, आखिरी देखेंगे ना, और अपनी बात करना शुरू कर दे। अब सुनने की आदत खत्म हो गई है, बोलने की आदत हो गई है कि बस मैं बोल दूं। अच्छा नवीद, अब गेम है जरा, आपको सॉन्ग्स बताने, कुछ हम इमोजीज दिखाएंगे आपको और से आइडेंटिफाई ऑन अ सीरियस नोट लेट्स प्ले अ फनी गेम। माशाल्लाह आंखों में ग्लेयर आई मेरी आपके पास। ग्लेयर आ जाए भाई, दिखाए पहला क्लियर आ गया, दिखाएं बस। दिखाए मैं गल मुकाए। आपको ये इशारे दे रहे हैं, अब आपने गाना बनाना है। आँखों में आंखों ने आंखों से जो आंखों ने आंखों को जो पाकिस्तानी सपना पाकिस्तानी गाने सिर्फ। तो हाँ तूने ये पाकिस्तानी है, ये सही है बिल्कुल यार, चलाएं। आंखों ने जो सपना दिखाया है वो टूट देखो कहीं टूट जाए ना, वाइडल सेंस से गाना है। इतने जमानों में जो लौट इसका वायलिन बड़ा मशहूर था गाने। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ जी ये तो हो गया जी। नेक्स्ट चलाओ भाई। वेरी नाइस। अब कमल बताएंगी, कमल गेस करेंगी। नवीद आपने हेल्प दिल किया। पाकिस्तान। पहले नहीं, पहले तो इस चीज को क्लियर कर लिए, 2 दिल क्यों, एक का ट्रांसप्लांट हुआ है, एक में खून की कमी है। वो जरा बड़ा दिल है, वो स्वेल पहले कर। पेट्रियोटिज्म कम था, फिर जंग के बाद इतना हो गया है। जंग के बाद ही हुआ है। कमल इस केस में इन डेडिकेटेड टू बोथ ऑफ देम। ये नहीं, ये उन वाले एक्टर्स का है जिन्होंने नहीं लिखा था, ये हम लोगों का। ये स्टेटस डाले थे जो एक्टिव थे, बिल्कुल अपने पोस्ट की आ रही थी। ये गाना जहां हम मुल्क से जरा सा बाहर चले जाएं किसी टूर पे, इसी गाने पे एंड होता है शो। अच्छा और सबको पता होता है कि जैसे कि अगर कोई पाकिस्तानी आए हैं तो उनको ये गाना पता है। मैंने ना एक एटलांटा में शो किया था जिसमें हमारे पास इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तानी ऑडियंस कम थी। इनफैक्ट मेरे स्पॉन्सर खुद वहां पे जो शो प्रोड्यूस कर रहे थे वो इंडियंस थे बिफोर कोविड। तो मैंने शो इसी पे एंड कर दिया, सब यही गा रहे थे। अच्छा एक और आ गया ये भाई, एक और आ गया जी। अब बताओ नवीद, कमल गेस। क्रेजी, आंसू और चुप। अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे। अच्छी बात है ना, आप थोड़ा दिल दीवाना। एडवांस स्टेज पे जा रहे हैं। नहीं, दिल दीवाना। वो दीवाना है कि वो ये सोच रहा दीवाना है? ओह ही इज क्रेजी। दीवाना भी हो सकता है या कुछ और भी, दीवाना की कोई पागल। हाँ दिल पागल रोता चुप। दिल पागल। हाँ रोता है पर चुप हो जाता है। अब ये कौन सा गाना है? ये तो गाना नहीं, ड्रामे का डायलॉग होगा। पागल, दिल पागल, रोना रोना और फिर चुप करना। हाँ कौन सा मुझे बताओ जरा, एहसान मुझे कौन तो सा बताओ है ना। कोई? कौन सा गाना है? ये हमारी कौन सा गाना है? जबरदस्त सिंगर है, उनका है। चले बता दो। नहीं नहीं, बताएं, एक वर्ड बता दो, आहिस्ता आहिस्ता ना, सरप्राइज दे। दिल दिल तो क्या लिखा हुआ है? अच्छा पंजाबी है ये। फिर तो बात यहीं खत्म करके सुनाई दे। नसीबो हैं? नसीबो लाल। अच्छा तू झूम भी नहीं हो सकता ये कोक स्टूडियो वाला। नहीं सुना, नहीं यार ये गाना सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना होगा। चले सुना दें, चले भाई लगाएं। सुना दें, आप सुना दें। आज देखिएगा क्राउड में ग्रुप की नहीं, मैं तो नहीं सुना। अच्छे लगा जी हाँ। नहीं यार ये लेजेंड सिंगर है भाई। नहीं लेकिन गाने ये नहीं सर। एहसान अपनी ख्वाहिश नहीं सुना। ओके चुप कर जाओ खास फरमाइश पे, लेकिन हमने सुना हुआ नहीं है गाना। मुश्किल था वैसे ये।